Hey guys, welcome back to our blog. After a long time, I'm shooting my blog. Generally, I don't know how to say. I was not well since रामनवमी पूजा. होली भी बहुत ख़राब बीता था, बट ऐसा बीता अनएक्सपेक्टेड था. लेकिन अब हम बेटर हैं और पता नहीं ऐसा फील हो रहा है कि लाइफ कितना है पता नहीं, जी लो जी भर के. हम पहले भी ये सब बात यूज़ किए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लगता है क्या कि अगर देखा जाए, मान लो एग्ज़ाम्पल, अगर हम 20 साल जीते हैं, 20 साल में 10 साल तो दिन रहेगा, 10 साल रात रहेगा. रात को इग्नोर कर दो. रात इंसान जब सो जाता है तो आप बोलोगे कि हम 12 घंटा सोते हैं क्या, लेकिन 12 घंटा हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि क्या पता 12 घंटा में कभी ऐसा मोमेंट आता है कि तबीयत ठीक नहीं है तो दिन में ही लोग सो लेता है. क्योंकि इस बार जब मेरा रांची का जब दवा चल रहा था, मतलब दिन रात सब बराबर था. एक बार हमको प्रॉब्लम शुरू हुआ और इंस्टेंट की जब प्रॉब्लम होगा तो वो दवा खाना है, वो दवा खा लिए थे. और जब हम लेटे बेड पे तो एक ही बार 11 साढ़े 11 बज रहा है. विदिन 6 to 11:30 और 12 नकुल बहुत बार हमको उठा चुके. उठो उठो उठो. उसको पता नहीं था कि हम वो दवा लिए हैं. तो फिर तब तक मेरा नींद भी नहीं खुला. तो समझ में आया कि जब भी प्रॉब्लम है तो वो हमको शायद नींद का दवा दिया था या क्योर का दवा दिया था, पता नहीं. तो उसके बाद जब नींद भी टूटा तो नकुल को बोल रहे कि पता है हम दवा खाए हैं, तुम हमको परेशान कर रहे, तुमको जो करना करके खा पी के सोना, हमको क्यों डिस्टर्ब कर रहे, ऐसा बोल रहे उसको, जो कि गलत है. तो बोल रहे टाइम देखो एक बार. बोले हमको टाइम नहीं देखना. तो कि पता है टाइम कितना हुआ. बोले कितना, पता है 12 बजने चला. तो बोले ये तो जेन्युइन है, बंदा टेंशन लिया है तो ये भी एक खुश नसीब मानो कि कोई तुम्हारे लिए टेंशन ले रहा है. तो फिर उठे और रात में फिर खाना खाए. हम बोल रहे नहीं, हम तो तुमको परेशान नहीं करते ना, खाना हम टाइमली खुद खा लेते हैं, दवा हम टाइमली खुद खा लेते हैं, तुमको पता भी नहीं हम दवा खाए नहीं खाए. कभी पूछते हो कि हाँ दवा खाई, हाँ खा लिए. बहुत सारी बीवियाँ ऐसी है जो कि खाना खाने के बाद दवा खाने में ना नुकुर, खाना खाने में ना नुकुर, हम ये नहीं खाते, हम ये नहीं खाएंगे. मेरे साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि हम उसके हिसाब से नहीं चल रहे. हम अपना लाइफ को हम खुद इंजॉय कर रहे, वो सब चीज़ पे टाइम बर्बाद नहीं करना है. तो इस तरह से आप सोचो कि हम 12 साल हम रात के लिए कंसिडर कर रहे. 12 साल आपके पास बचा है. 12 साल दिन में नहीं, सॉरी 10 साल, 20 साल अगर कंसिडर करते हैं तो मान लो हम 30 साल या 40 साल कंसिडर कर लिए कि हम 40 साल तक जिंदा हैं. तो 20 साल तो मेरा ऐसे ही निकल गया. एग्जाम्पल, चलो 20 साल मेरा दिन है, तो 20 साल में आप हमको कुक करना बहुत पसंद है, लेकिन टाइम फ्री हो तब कुक करना पसंद है. क्योंकि आप बनाने का कुछ सोचो, उसके बाद थोड़ा बच्चा टेंशन, फिर फ़ोन बजेगा, तो ये वो लन फन ब्ला ब्ला, तो हाँ तब लगता है छोड़ दे, नहीं करना है. तब फिर लगता है ना कि लाइफ में हम सारा काम कर सकते हैं, खाना ही नहीं कर सकते. लेकिन अगर नकुल खाना करते हैं तो फिर सेटिस्फेक्शन भी नहीं होता. तो ऐसा है. लेकिन इस बार बहुत टाइम तक हम छोड़ दिए, माँ और नकुल और पापा के भरोसे, दीदी लोग के भरोसे, पूरा मतलब हम A to Z सब छोड़ दिए. लेकिन अब थोड़ा फॉर्म पे आ रहे, तो अब सब ठीक है, बेटर है. तो अगर हम 40 साल कंसिडर करते हैं तो 20 साल का लाइफ में आपका कुकिंग, नहाना धोना, खाना पीना, इसी में आधा ख़त्म हो जाएगा. आधा ख़त्म हो जाएगा. आप अपने लिए नहीं जी रहे. उसके बाद अगर हम ये सब में आधा लाइफ, या फिर मान लो कि आप सोच लो सुबह उठने के बाद अगर हम अपना काम शुरू करते हैं, अभी थोड़ा मोड़ा हेल्प है, और नहीं तो हम करना शुरू करते थे, तो आप सोच लो कि 3:30 या 4 बजे से शुरू करने के बाद मेरा 9 बजे तक भी ख़त्म नहीं होता था. तो 4 बजे भी अगर कंसिडर 5 6 7 8 9 5 घंटा, अब 4 घंटा कंसिडर कर लो, रोज़ का 4 घंटा है ना. तो 4 घंटा इसमें चला गया, अपने लिए नहीं गया. अगर आप 1 घंटा भी अपने लिए सोचते हो तो वो नहीं है.
बाकी मेरा 8 आवर्स ऑफिस ड्यूटी है, जो कि हम 8 आवर्स काम नहीं करते हैं। 1 घंटा भी कभी बैठ गया तो काफ़ी है, लेकिन मेरा जितना भी इम्पोर्टेंट काम है, आप सोच लो, जब बैठते हैं तो धड़धड़ाक करके ख़त्म कर देते हैं। तो मेरा अपना काम शेड्यूल अगर कंसीडर करें तो मेरा अगर 4 घंटा घर का काम है तो 4 घंटा ही हम मानते हैं कि मेरा क्या बोलते हैं, ऑफिस काम है, एग्जाम्पल। तो 4 घंटा, 8 घंटा ख़त्म हो गया, 12 घंटा का बात है, 4 घंटा ख़त्म, 4 घंटा बचा हुआ है। 4 घंटा में मेरा और भी जॉब है। आई थिंक, प्लीज़, आई प्रे टू गॉड दैट मेरा ऑफिस पर्सन को ना देखे। तो मेरे पास और भी ड्यूटी है, जो कि आप सोचो मेरा 2:30-3 बजे से 3:30 बजे से, हाँ 1 बजे से शुरू होता है, 1 से 6:30-7 बज जाता। तो 6:30 और 7 बजता, 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही मानो, 5 घंटा। तो 8, 5, 13 घंटा हो गया। तो रोज़ का 12 घंटा ख़त्म, 13 घंटा जा रहा है कैलकुलेशन काम का। तो सोच लो हम अपने लिए कब जिए। हम अपने लिए तो कंसीडर भी नहीं किए थे। हम 1 घंटा बोले कि 1 घंटा मेरे लिए रहेगा, लेकिन वो कंसीडर भी नहीं किए थे, जबकि 1 घंटा मेरा एक्स्ट्रा काम जा रहा है और इसमें हम एक और ड्यूटी नहीं जोड़े। ये है। तो पता है, लाइफ को एंजॉय करो, जियो जी भर के, क्योंकि रोज़ का काम ही है। तो अभी हम नकुल से बोल रहे थे, वो बोले आज उसको फिर बाहर जाना है। हम बोले हमको भी जाने का मन होता है। कहाँ जाने का मन होता है? पूरा ये सब झंझट छोड़ के एटलीस्ट 1 आवर आई शुड गो समवेयर वेयर आई शुड नॉट हैव टेंशन ऑफ वर्क। बच्चा देखना है, ऑफिस देखना है, घर देखना है, फ़ोन देखना है, भाड़ में जाओ सब, ऐसा वाला फील है। लेकिन अगर वैसा भी टाइम मिलता है तो फिर बोरिंग फील होता है, क्योंकि आदत हो गया है। तो घूम फिर के हम वहीं आ जाते हैं। तो ये है गाइज़, अगर हम जैसे अपना लाइफ टाइम कैलकुलेट कर रहे, आप लोग भी करो, टाइम बर्बाद मत करो। अपने लिए यहाँ पे टाइम नहीं है तो फिर दूसरे के लिए चर्चा करके किसी का कुछ करना कैसे होता पता नहीं। तो यही है। अगर ये वीडियो आपको फ्रूटफुल लगा तो अच्छा है। अपना लाइफ लाइन के साथ टाइम लाइन कंसीडर करके एंजॉय करो और काम भी पूरा करो, यही बोलेंगे। और बाकी सब कुछ बढ़िया है। थैंक यू, बाय बाय। काय कि कुछ काम करना है, फिर 1 बजे से एक बहुत क्रिटिकल वाला बंदा आता है रोज़, तो उसको टाइम देना है। तो यही है और सब कुछ बढ़िया है। आई एम फ्री नाउ ओनली फॉर ऑफिस। आई केम आउट फ्रॉम होम। तो बच्चा नकुल सबको बाहर उधर अंदर छोड़े हैं और हम बाहर आए हैं। तो अभी ये काम करना है और कुछ भी नहीं है। और अभी कितना बज रहा है? अभी बज रहा है 12:30। मेरे पास आधा घंटा है, तो आधा घंटा हमको कुछ काम निपटाना है। इसलिए बाय बाय, थैंक यू, सी यू, मिस यू, टेक केयर।